मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। फेमस होने से पहले इसकी शादियां हुई थी, उनको डिवोर्स दे दी कि मेरा फेम ना खराब हो। उसके बाद सिंगल बन गया ये। फिर उसके बाद कई लड़कियों के साथ इसकी डीलें हुई निकाह की कि मुझे इतना पैसा, इतना घर, इतनी चीजें दो, मैं तुम लोगों के साथ निकाह करूंगा। उसके बाद इसने कई लड़कियों के साथ अफेयर। मैं पिछले 3 साल से इस जुल्म के शिकार में थी। मैं डिप्रेशन में थी। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुए जा रहे हैं। मुझे डिप्रेशन दिया जा रहा है। 3 साल से मुझे कंटिन्यू मारना पीटना, लोगों के सामने बेइज्जत करना। अभी भी मुझे मार पीट के मेरी उंगली तोड़ के अली चला गया है, ठीक है, यहाँ से। और मैं इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही। एक लड़की, एक औरत कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करे, आप लोग बताओ। मैं इसके प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। इसने जितना मुझे जलील किया है, इसने मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, मेरे घर रहता रहा है, मैंने इसको इज्जत बख्शी, इसको सारा टोटल चेंज किया, पर इसने मुझे जलील किया। इसने सबके सामने मुझे जलील किया। मैं इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही। मुझे ये डिग्रेड करता रहा, मुझे ये धमकियां देता रहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम जलील हो जाओगी, ये वो। पर मैंने कहा इस बार मुझे स्टैंड लेना है। कब तक मैं चुप रहूं? ये 4 लोगों की खातिर, ये दुनिया की खातिर मैं कब तक इसका जुल्म बर्दाश्त करती रहूं? मेरे अल्लाह और रसूल ने जो बोला है ना, मुझे वही पसंद है, मुझे उसी की रजा में जीना है। आखिर मैंने स्टैंड लिया। ये चीज मैं पिछले 3 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। जितना जुल्म हुआ है ना, एक एक चीज में बयान करूँ ना आप लोगों को, तो आप लोगों ने कहना है कि इसकी ये रियलिटी है, इसका ये सच है। और अभी भी ये देखो, ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है, ठीक है, अभी भी, ठीक है। ये देखो लाल लाल हुई पड़ी है। ये देखो, ये सारी तोड़ के गया है, ठीक है। और इसने मुझ पे शदीद जुल्म किया है, इंतहा का जुल्म किया है। आप लोग बताना, मैं इसकी चीजें सामने लेके आऊंगी ना तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर थू थू करनी है। बट अभी भी मैं स्टिल चुप हूँ। इंसाफ अल्लाह करने वाला है। अल्लाह इसके साथ इंसाफ ऐसा करेगा, ये जिंदगी में लड़कियों को यूज करके व्यूज कभी नहीं लेगा। लाइव पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं, मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं कोई करेगा। मैं कैसे बर्दाश्त करती रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता। इसने मुझ पे कितना जुल्म किया। इसने उनसे बातें करनी, उनसे कांटेक्ट लेने, उनको फंसाना, ठीक है। आपको सपोर्ट नहीं हो रही, आप लड़कों के साथ प्ले करो। मैंने एक बीवी होते हुए पहले 4 बीवियां छोड़ी हैं, फिर 100 लड़कियों, हजारों लड़कियों के साथ अफेयर है, फिर उन लड़कियों को, छोटी बच्चियों को फंसाने की कोशिश करता है। इस दरिंदे से बचो। कोई व्यूज, कोई फॉलोअर, इसको कोई पूछता तक नहीं है। इस छपड़ी को सारा बनाने वाली ज़ैनब है। ज़ैनब ये जब था इतने से घर में रह रहा था, इतने से घर में जब ये मुझे मिला, इसने मेरा घर, गाड़ी, सब पैसा मेरा देखा और इसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और मुझे फंसा के, मेरा पैसा लूट के, मेरा खा के, अब मुझे धमकियां दी थी कि ये मैं तुम्हारा घर भी लूंगा, तुम्हारी गाड़ियां भी लूंगा, तुम्हारा पैसा भी लूंगा, और तेरा कोई भाई आया, तुम्हारी माँ आई, कोई भी आया ना, मैं इधर किसी को घुसने नहीं दूंगा। तो आप खुद सोचो कि ये किस तरह का पागल मेंटल इंसान के साथ मैं रहती रही हूँ। मैं डिप्रेशन में रही हूँ 3 साल।